विंग बोलता है मेरी टांग होलो कहाँ पे, मुझे टांग होलो खाना है। क्यों? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं लाया हूँ बहुत सारे। तो वहाँ पे विंग बोलता है सच में? तो बोलता है हाँ देखो। तो वहाँ पे वांग जुशन बोलती है कि तुम अपने ओमेगा को मैनेज नहीं सिखा सकते। तुम लोग ऐसे इतनी वर्ल्ड रिपोर्टेड फैमिलीज हो और ये एक जंगली है, जंगली के साथ तुम कैसे रह सकते हो मिस्टर लैन? ये आपकी शान में गुस्ताखी होगी। तो वहाँ पे विंग न मन में बोलता है ये इसका इतना मुंह क्यों चलता है, मुझे लगता है कि मैं इसका मुंह तोड़ दूँ। ये बहुत बकवास करती रहती है, किसी को भी अपने चाह से मिलाने के लिए कुछ भी करने लगती है। एक नंबर की लालची औरत है, लालची औरत कहेगी मेरे अल्फा को अपनी मीठी मीठी बातों से फंसाना चाहती है, मैं तेरा भी मुंह ही तोड़ दूंगी। ऐसा बोल के मतलब मन में बोलता है। तो वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, बोलता है बॉबी इग्नोर दैट विच, तुम उस विच को इग्नोर करो, ठीक है माय कपकेक। तो वहाँ पे विंग बोलता है वांगजी की तरफ देख के, वांगजी ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेके बोलता है हर एक चीज़ का सही मतलब या सही टाइम हो क्या समझना है क्या नहीं, हर एक चीज़ को बोलना पड़ेगा अभी। मैं अपनी ओमेगा को अगर किसी ने भी आसपास घूमने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, मेरे ओमेगा को दोबारा से परेशान मत करना, ठीक है? तो वहाँ पे वांगजी ना जो पैसे अपने अल्फा वॉइस में वांग जिशन की तरफ देके बोलते मैंने क्लियरली कहा है मिसेस वांग आप अगर ये सारी चीज़ें बंद नहीं करेंगी ना तो आपकी इतनी ज़्यादा मुश्किलें करूँगा कि इस बीजिंग में इस चाइना में रहने की औकात नहीं रहेगी। ऐसा बोल के वांगजी विंग को अपने साथ लेके चला जाता है और वहाँ पे कोई इंसान जो देख रहा था विंग जो टैंट्रम थ्रो कर रहा था, सारे टैंट्रम्स वांगजी पूरे कर रहा था विंग के। एवरी सिंगल थिंग विंग जो कह रहा था वो सारी चीज़ें वांगजी कर रहा था। तो वहाँ पे एक इंसान जाता है और बोलता है हाय विंग कैसे हो? तो वहाँ पे विंग उस इंसान की बात सुन के ही ना वो एकदम फ्रीज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इस इंसान को वो जवाब क्या दे, उसे जवाब क्या देना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे ये सारी चीज़ें जवाब देना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग तुम्हें क्या कुछ और खाना है? तो विंग बोलता है नहीं मुझे और कुछ भी नहीं खाना, मैं बहुत ज़्यादा ही अभी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे भी सोने जाना है, मुझे अभी बहुत टायर्ड फील हो रहा है। तो विंग ना वांगजी के चेस्ट पे अपना सर रख देता है क्योंकि उस इंसान के साथ उसे कोई कॉन्वर्सेशन करनी ही नहीं है। इस इंसान के साथ अपना वक्त और बातें करके अपना वक्त ज़ाहिर करना उसे पसंद नहीं है और वो पसंद नहीं करता। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बताया मुझे ना अजीब सा लग रहा है। तो बोलता क्यों अजीब सा लग रहा है मैं कपकेक? तो बोलता पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे मार डाला है। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं। तो बोलता है कि इस इंसान को देख के मुझे लगता है कि मेरी चॉइस कितनी घटिया थी, क्यों थी इतनी घटिया मेरी चॉइस, मैंने इसे चॉइस क्यों किया? मेरा क्या दिमाग ख़राब हो गया था? क्या मुझे किसी मतलब पागल कुत्ते ने काटा था? क्या काटा था, किसने काटा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट मुस्कुराता है और बोलता है कपकेक ऐसा नहीं बोलते हैं, पता है ना तुम बेस्ट हो, तुम हर एक चीज़ में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते हो, तुम्हें पता है क्या नहीं है, तुम्हें इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना जैसे गहरी सी सांस लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है मैं वो सारी चीज़ें नहीं सोचूंगा। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग को कॉल करती है और बोलते विंग तुमने खाना खाया? तो बोलता है हाँ मैंने खाया, मैंने तांग होलो भी खाई, ये देखो मैं कीवी खा रही हूँ।
ऐसा बोल के विंग दिखाता है। तो मैडम लैन बोलते हैं बस ज़्यादा शुगर मत खाना, ठीक है। तो विंग बोलते हैं मैं ज़्यादा शुगर नहीं खा रही थी, मुझे ना ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है वांग जी ने मुझे बहुत अच्छे से खिलाया, पता है, और मेरी फेवरेट चीज़ें थी। आप क्यों नहीं आए, आपको मैं बहुत मिस कर रही हूँ मम्मा। तो बोलते हैं मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ बच्चा, लेकिन क्या करें, मुझे यहाँ पे कुछ सेमिनार्स अटेंड करने हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो मेरा कपकेक कैसा है और अपना ध्यान रख रहा है ना मेरा कपकेक। तो विंग बोलता है ऐसा, विंग को बोलता है मैडम ने। तो विंग बोलता है हाँ मैंने सारी अच्छी से अपना देखभाल किया, पता है मुझे ना अच्छा लगा। तो बोलता है क्या अच्छा लगा, बोलता है मेरा कमरा मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यहाँ पे ना हर एक चीज़ देख सकता हूँ, नाइट व्यू बहुत अच्छा आता है। हाँ थोड़ा सा जब एक होता है ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही लाइट होता है, मैं सो नहीं पाऊँगा ज़्यादा अच्छे से। तो वहाँ पे मैडम लैन विंग की बातें सुन के हंसती है और बोलती है अच्छा ठीक है, कर्टन्स को गिरा देना तो फिर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है। तो बोलता है विंग बोलता है मम्मा मम्मा देखो यहाँ पे बारिश भी हो रही है। तो मैडम लैन बोलते हैं सच में। तो मैडम लैन को वो व्यू दिखाता है, जस्ट ऑसम था। ऐसा व्यू आ रहा था कि मतलब एक लैंड था, मतलब एक होता है ना जो क्या बोलते हैं द्वीप होता है ना, वहाँ पे था वो एक आइलैंड था। आइलैंड के बीचों बीच से ऐसा दिख रहा था कि मतलब चांद ऊपर उठ रहा है, बारिश हो रही है, चांद भी दिख रहा है और तारे भी दिख रहे हैं दूर आसमानों में, लेकिन यहाँ पे बारिश हो रही है। ऐसा फील आ रहा था, जस्ट ऑसम, एक अच्छा व्यू दिख रहा था। तो विंग बोलता है मैं इसे बहुत पसंद करने लगा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे एक क्वेश्चन करना है। तो बोलता है क्या। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि ये सब कैसे हो सकता है कि यहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे नहीं हो रहा है, वहाँ पे चांद भी दिख रहा है, वहाँ पे एक एक तारे भी दिख रही है, कैसे। तो बोलता है ये बारिश बादलों की वजह से होते हैं, बादलों की बारिश अलग होती है और एक अलग मतलब बादल होता है जो बारिश कैरी नहीं करता। एक बादल ये होता है कि बारिश कैरी करता है, वहाँ पे बारिश होने का चांस नहीं है, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं हो रही। यहाँ पे ये साइंटिफिकली मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, जो मुझे अभी समझ नहीं, मुझे पढ़ के फिर मैं तुम्हें समझाऊँ। तो वहाँ पे विंग बोलते तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हें पता भी नहीं है। तो वहाँ पे भी वांग जी बोलते हैं अभी क्या मैं स्कूल में वापस जाऊँ ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे वांग विंग बोलता है तुम्हें जाना चाहिए, हमारे बेबी को सिखाओगे वरना कैसे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं अकेले सिखाऊंगा, तुम्हें भी तो सीखना चाहिए ना। तो विंग बोलता है मुझे आता है। तो बोलता है तो फिर तुम ही बता दो। तो विंग बोलता है अभी नहीं बताना, मेरा मूड नहीं है। तो वहाँ पे ना मैडम यू दरवाज़ा नॉक करती है विंग का। तो वांग जी जाके दरवाज़ा खोल देता है, बोलते हैं मॉम आप यहाँ पे। तो वहाँ पे मैडम यू आती है, विंग के पास आती है। विंग जो अभी भी बेड पे बैठा हुआ था वो उठने वाला था। तो मैडम यू बोलते नहीं उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना पैर दो। तो वहाँ पे विंग ना अपना पैर बाहर निकालता है, बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है मैडम यू बोलती ऐसे मत निकाला करो, अभी प्रेग्नेंट हो, अभी उछल कूद तो थोड़ा सा कम करो ना विंग, ये सारी चीज़ें करने से फ़ायदा क्या है। तुम उछल कूद करने से क्या तुम्हें बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं अच्छा लगता है, अगर चोट लग जाएगी फिर क्या करोगे। तो वहाँ पे विंग अपना चेहरा उतार लेता है, बोलता है मॉम आप मुझे डांट रहे हो। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते क्या मुझे नहीं डांटना चाहिए विंग, तुम कैसे पोजीशन में सो रहे थे, क्यों तुमने रिकग्नाइज़ किया, ऐसे तो तुम्हारा पेट टमी दर्द करेगा बच्चा। तो वहाँ पे मैडम यू ना विंग के जो थोड़ा सा शो रहा था, अब 3.5 मंथ था तो ऑफकोर्स थोड़ा सा शो होगा,
शो भी नहीं हो रहा था, होता है ना कि अच्छा ठीक है नॉर्मल वैली थी। तो वहाँ पे विंग होता है सॉरी, तो बोलते हैं सॉरी नहीं बच्चा, आपको एक अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो वहाँ पे विंग ने शॉर्ट्स पहने थे, तो वहाँ पे मेरा म्यू ने अपने हाथों पे ऑयल लगाया, फिर ना उसे थोड़ा सा मसाज दिया, ज़्यादा ऑयल नहीं, हल्का सा होता है ना कि थोड़ा सा 1 बूंद 2 बूंद का छींटा, वहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया और उसे ना मतलब शरीर मतलब विंग के पैरों पे लगा रही थी। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सच में विंग यहाँ से वहाँ भागते भागते उसके पैर दर्द हो जाते हैं। और ठीक ऐसा ही मैडम लैन भी करती है। जब मैडम लैन को पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर की सारी चीज़ें, डॉक्टर ने जो जो चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में मतलब जो मेडिसिन थी या फिर डाइट चार्ट था, सारी चीज़ें मैडम लैन, लंसन, एवरीवन, लैन फैमिली का सबको पता है, जैंग फैमिली की भी सबको पता है। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है मम्मा ऐसा क्यों करती है? तो बोलता है क्योंकि मसाज करने से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बहुत अच्छे से होते हैं, और दूसरी बात हमारी बॉडी की मसल जो क्रैक हो जाते हैं मतलब वो जम जाते हैं, वो ये सारी चीज़ों में एक होता है ना कि अच्छा फील करते हैं, बॉडी रिलैक्स फील करती है, ऐसा होता है। तो वो होता है तो इसीलिए बॉडी को रिलैक्स रखना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बोलता है हाँ, क्योंकि तभी मसल्स बहुत ही ज़्यादा ही क्रैम्प्स देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो जाते हैं कभी कभी। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है तुम्हें कैसे पता? तो बोलता है मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है, तो ऑफ कोर्स मुझे प्रेगनेंसी की बहुत सारी चीज़ें पता होंगी अभी। हाँ मुझे पहले पता तो 1 महीने पहले पड़ा है, लेकिन 1 महीना कोई कम नहीं होता इन सारी चीज़ों को नॉलेज करने के लिए। मुझे नॉलेज चाहिए तो मैं नॉलेज लूँगा। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। तो वांगजी बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा अजीब हूँ, इतना अजीब कि जितना अजीब हो सके। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के हंसता है, बोलता है तुम हमेशा से ऐसा करते हो क्यों? तो होता पता नहीं क्यों मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी मतलब होता है ना कि मैं किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है विंग। तो विंग होता है क्या क्या मैं डिज़र्व करता हूँ? तो मैडम यू विंग के पैरों पे कुछ काला सा धागा बांधती है और बोलती है इससे नज़र नहीं लगेगी। और वांगजी की तरफ देख के मैडम यू बोलती है कि उसे इसके पास मत आने देना। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ वांगजी देख के बोलता है मैं उसे रोक नहीं सकता मॉम, कभी भी नहीं। तो बोलता है मैंने तुम्हें उसे रोकने के लिए नहीं कहा है, मैंने तो साफ कहा है कि उसके पास आने मत देना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विंग के ऊपर कोई भी चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती मैं उसके ऊपर थोप दूँगा, मैं ये नहीं कर सकता। तो बोलता है अच्छा ठीक है मत करना, शांत हो जाओ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है अच्छा ठीक है। तो विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और अपनी मदर की तरफ देखता है। उसकी मदर जो ऑयल का बॉटल लेके आई थी वो लेके चली जाती है। तो विंग बोलता है वांगजी को कि ये सारी चीज़ें सही है क्या, होना अच्छा होता है? तो वांगजी बोलता है पता नहीं, मॉम डैड परेशान होते हैं, इससे इससे ये अच्छी बात नहीं होती है वांगजी। विंग अगर हमारा बच्चा हमें ऐसे परेशान करेगा तो हम कैसा फील करेंगे? तो वहाँ पे विंग बोलता है हम बहुत बुरा फील करेंगे। तो बोलता है दैट्स व्हाई हमें ये सारी चीज़ें सोच समझ के करनी नहीं चाहिए, हमें हमेशा से सारी चीज़ों को कैलकुलेशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर कैलकुलेशन में सारी चीज़ें करेंगे कि सोचो हम दोनों की शादी कैलकुलेशन में हुई थी है ना, तो उधर नहीं, कैलकुलेशन में नहीं हुई थी। फिर ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैडम सॉरी
वांग जी बोलता है मजबूरी में हुई थी, तो बोलता है नहीं, मजबूरी में नहीं हुई थी, ये सारी चीज़ें मजबूरी नहीं थी, हम दोनों की मर्जी थी और मर्जी के खिलाफ हमने कुछ भी नहीं किया था। हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक लम्हा तुमने मुझे मांगा था वांग जी। मैं जानता हूँ तुमने इस विंग नाम को बहुत बार जपा है अपने दिलो दिमाग में। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है वांग जी, इस विंग ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत हर्ट हो रही है और होती रहेंगी शायद। मैं चाह कर भी इन सारी चीज़ों को बदल नहीं सकता विंग, कि तुम किसी और के बनना चाहते थे, लेकिन अभी तुम मेरे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारी ज़िंदगी में अपने पास रखूँ। मैं तुमसे कभी दूर ना जाऊँ, तुम्हें मैं अपने से दूर ना करूँ। अभी तो तुम मेरा बच्चा कैरी कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा, इतना अच्छा कि मैं कभी भी ये भूल ही नहीं पाऊँगा। शायद हर एक चीज़ का सही वक्त हो या ना हो, कुछ भी हो, बोलना सही है या नहीं है समझ नहीं आता। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अपने प्यार को मुझे अपने पास रखना है विंग, तुम्हें अपने पास रखना है। हमारे आने वाले बच्चे को हेल्दी से तुम इस दुनिया में लाओ। तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है जब वो तो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसा लगता है कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा, जो मैं कभी भी नहीं चाहता, कभी भी नहीं, ना मैं कभी होने दूंगा। तो बोलता है विंग बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें पता है ना कि मैंने अगर किसी को एक दफ़ा छोड़ दिया है तो दोबारा से उसके आसपास भी मैं नज़र नहीं आऊँगा, ना मैं उसे झूठ के मतलब बोलूँगा, ना बोलना चाहता हूँ, ना करना चाहता हूँ कुछ। हर एक चीज़ का सही वक्त हो के रहे, हर बार हर एक चीज़ को मैं तुम्हारे साथ फील करना चाहता हूँ वांग जी। एक नया रास्ता तय किया है तुम्हारे साथ मैंने, कभी भी किसी और के पास जाने के लिए नहीं। अगर कोई नया रास्ता है, नया हम सफ़र है, तो उस नए हम सफ़र के साथ अगर मैंने सारी चीज़ें शेयर की है तो मैं उसके साथ ही ख़त्म होना पसंद करूँगा। शादी एक बार होती है, मौत भी एक बार होती है, तो शादी भी एक बार होगी, मौत भी एक बार ही होगी। ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उसे समझ नहीं आता कि अभी वो वाइंग को अपने सर पर उठा के नाचे, क्या गाए या फिर क्या करे। तो वहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। वांग जी ये सारी चीज़ें सोचते सोचते खुश हो रहा था, तो विंग ये सोचते सोचते खुश हो रहा था कि वांग जी ने उसे हर एक चीज़ दी है। वांग जी को उसने पागल करके रखा है। हर एक चीज़ वांग जी से वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, उसकी हर एक ख्वाहिश को वांग जी पूरा करता है। वांग जी ने कभी भी विंग को किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। वांग जी पागलों की तरह विंग से प्यार करता है। उसके प्यार को विंग सोच समझ के करने से अच्छा, एक होता है ना कि एक इंसान को हमने गलती से चुन लिया, लेकिन दूसरा इंसान हमारी ज़िंदगी के लिए शायद सही हो सके, क्योंकि हम पहले गलती से दूसरी गलती में बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी, और एक होता है ना कि एक अच्छा सा वाइब दे रहा है विंग। मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में बड़ा हो, तुम्हारे साथ बड़ा हो, मेरे साथ बड़ा हो। तो वांग जी की तरफ देखे विंग बोलता है डरने की बात नहीं है, मैं हूँ, मैं अच्छे से हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है वांग जी की तरफ देख के, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि उसके मतलब दिलो दिमाग में किसी ने आग लगा दी है, कि वो खुशी से होता है, ये खुशी वाला था, खुशी से। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है अभी सोते हैं। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो विंग मन में बोलता है बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, शायद व्यूअर्स को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। अपने इमोशंस को बहुत सारे लोग होते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ
जो अपनी बात कुछ कहना चाहता है एक, लेकिन कर देता है कुछ और। लेकिन मैं क्या करूं, मैं यही हूँ, मैं यही इंसान हूँ। तो अगर मैं जैसे ही हूँ मुझे वैसे अपनाओ। तो ऐसा बोल के वीना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि वांग जी, क्या तुम उसके साथ कुछ करना नहीं चाहते? तो बोलता है करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वो तो एक लॉस्ट पपी की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है। तो वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है बकवास, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। ना मुझे वांग से मतलब है, ना मुझे किसी और से मतलब है। मुझे अपने आप से मतलब है। मैं अपने आप से मतलब रखना चाहता हूँ। किसने मारा, किसने मार डाला, किसने वो मर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें फर्क पड़ने से अच्छा है हर चीज़ को भुलाया जाए। और जो मैं भुला चुका हूँ, अभी नई शुरुआत है, तो नया दौर है, नई जिंदगी है, हर एक चीज़ नया है। तो वहाँ पे वीना वांग जी को अकड़ के सो जाता है। सुबह होती है, सुबह सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वीना वांग जी अभी तक नहीं आए थे और किसी ने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया था। वहाँ पे कोई एक इंसान जो मतलब इंतज़ार कर रहा था किसी का। तो वहाँ पे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो आधा एक 40 मिनट बाद वांग जी और विंग आते। वांग जी और विंग के आने के बाद सब लोग देख रहे थे कि अचानक से ये हुआ क्या। विंग और वांग जी आए और विंग ने वांग जी का टी शर्ट पहना और वांग जी का टाई वो पकड़ के ऐसे घूम रहा था। तो वांग जी बोलता है विंग प्लीज़ बच्चा कुछ खा लो। तो विंग ने बहुत ज़्यादा टेंटन थ्रो कर रहा था। तो वहाँ पे मिसेस वांग, जो वांग जिशन की मदर है, वो बोलती है हाँ, इतनी बड़ी लड़की हो चुकी है, शादी की उम्र हो चुकी है और अभी ये सारी चीज़ें कर रही हो, क्या है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं बकवास बंद करो यार, ये सारी चीज़ें बकवास करने से अच्छा है सारी चीज़ों को लेट गो कर दो। तो वहाँ पे विंग जस वांग जी की तरफ देख के बोलता है नहीं कर सकता लेट गो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी इसकी हिम्मत कैसे हुई जो तुम्हें हट करने की कोशिश करे। विंग जाता है, जो क्या बोलते हैं वैन, क्या बोलते हैं जो वांग हुई है ना, वांग हुई के पास मतलब वहाँ पे वांग हुई भी थी, वांग जिशन की बहन वांग हुई के पास जाता है, उसके बालों को पकड़ता है और दीवार पे मार देता है। दीवार पे मारने के बाद में वांग जी ने बोलता है कि मेरी बेटी मेरे पति मतलब मेरे हस्बैंड के आसपास नजर मत आना, तुम और तुम्हारा भाई एक नंबर के डफर और गधे इंसान हो। किसी की कभी क्या हिम्मत करनी चाहिए, मतलब कीमत करनी चाहिए, कितना ज़्यादा प्यार करना चाहिए, किसी को भी नहीं पता। तो वहाँ पे मतलब विंग बोलता है बकवास बंद करो वांग जी, क्या बकवास कर रही हो, बातें किए कोई भी मतलब सर पैर नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है बातों की सर पैर नहीं होनी चाहिए, इमोशंस बट डिलीवर होनी चाहिए, तुमने तो बोला था। तो बोलता इतना नहीं यार, अपने हस्बैंड को समझा के मैं थक गया हूँ। इमोशंस को समझाने के लिए इतनी टफ लाइन्स या फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ का हर एक स्पेशलिटी होती है। तो वहाँ पे वीना वांग जी की तरफ देखता है और समझाता है कि ये सारी चीज़ें करना बंद करो। तो वहाँ पे जैक्सन जो विंग को देख रहा था, विंग ने कितनी बार वांग जी को जस्ट ऐसे धमका, मतलब एक ऊंची आवाज़ में बोला नहीं ये नहीं वो करो, ये नहीं ये करो। तो वहाँ पे वांग जी बिना कोई कंप्लेंट के सारी चीज़ें कर रहा था। जैक्सन को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि क्यों क्यों विंग को इतना ज़्यादा ही पैम्पर किया जाता है। हर कोई से विंग को पैम्पर ही क्यों करना चाहता है, वाई, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था।
मतलब समझने की शायद कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जानने से क्या सब ठीक हो जाता है? नहीं। हम अगर कुछ चीज़ें पाने की कोशिश में लग जाते हैं तो शायद पूरी कायनात हमें उसे देती है। जैसे वांग जी को मिला विंग का साथ, और जैक्सन जो सिर्फ विंग को दूर से देख सकता है, न कभी भी उसे छू सकता है, न उसे अपने पास बुला सकता है, न कभी भी अपने आप को विंग को बोल सकता है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, आई एम द वन टू प्रोटेक्ट यू, ऐसा बोल सकता है। नहीं, जब प्रोटेक्ट करने की बारी थी वो भाग गया था विंग को अकेला छोड़ के। विंग जो रास्ते में सारी चीज़ों को बोल भाल के, सारी चीज़ों को एक क्या बोलते हैं, एक कतार में रखने के अलावा किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो वहाँ पे वांग जी अपने काम करके वांग जी को लेता है। तो वहाँ पे ना विंग ना इन सारी चीज़ों को देख के बोलता है, शट अप यार, क्या बकवास कर रहे हो, सर पैर है तुम लोगों का। तो वहाँ पे विंग ना जैक्सन की तरफ देख के बोलता है, जैक्सन डोंट यू डेयर टू हर्ट माय वांग जी। तो वांग जी बोलता है, बेबी नो वन कैन हर्ट मी, शांत हो जाओ। तो बोलता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और ना होना है मुझे, आई रियली डोंट केयर वांग जी। यहाँ पे हम लोग कब आ रहे कब जा रहे हैं उसे देखने की क्या ज़रूरत है। अपने काम से काम रखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, किसी और के काम में टांग अड़ाने से अच्छा। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखते हैं, वांग जी फिर विंग को ब्रेकफास्ट कराने लगते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो वांग जी ने विंग को ब्रेकफास्ट करा के, तो वहाँ पे एक इंसान आता है जो मेरे लटे एक वुमन थी। वो बोलती है, अपनी अम्मिका को ऐसे स्पॉइल मत करो, अगर इतने बड़े बिगाड़ दोगे तो वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। तो वहाँ पे वांग जी अपना हाथ दिखाता है और विंग की तरफ दिखा के बोलता है, वो इंसान इस साथ में आ भी नहीं सकता, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ जो मेरा इतना बड़ा हाथ होगा। तो वहाँ पे विंग ने हंस पड़ता है। तो वहाँ पे वो लेडी बोलते, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने देख रहा हूँ तुम अपनी ही ओमेगा के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो और तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तो पहले से ही मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि हमेशा से अपने ओमेगा के लिए नहीं, कभी कभी अपने ओमेगा को तुम्हारे लिए भी कुछ करने के लिए बोला करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मेरा ओमेगा मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी काम कर रहा है, मैं उसे वो जो कर रहा है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आई विल अप्रिशिएट इट। मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान हूँ जिसकी ज़िंदगी में विंग आया है। और अब जो मुझे समझाना चाह रही है मुझे नहीं समझना, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर अपनी ओमेगा के साथ रहूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा बोल के विंग का अपना सर चेहरा नीचे उतर जाता है। उसे लगा कि वांग जी उसे सच में क्या उससे फ्रेटअप हो जाएगा, क्या उसे छोड़ के चला जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखिए, इससे मतलब एक क्यूट सी बनी सी थी दिखाता है। तो वांग जी इसे बहुत ही ज़्यादा ये सोचता है कि क्यों ऐसा, मतलब पपिया ऐसा ना वैसा दिख रहा था। तो वहाँ पे सब लोग ये सारी चीज़ें ड्रामा देख रहे थे। तो वहाँ पे ना वांग जिशन बोलती है, इस ड्रामा क्या हुआ, क्योंकि कुछ भी समझ आ नहीं पाया, बातें क्या चल रही थी, हो क्या गई, बातें क्या चलना चाहिए था, हो क्या गया, होना क्या चाहिए था, सब खत्म हो गया, पता क्या है। तो वहाँ पे वीना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, वांग जी अभी मुझे नहीं करना, चलो यहाँ से, सब लोग मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहे जैसे मुझे नहीं चाहिए, मैं अच्छे से खा नहीं पाऊंगा। तो वहाँ पे वांग जी सबकी तरफ घूर के देख के बोलता है, मेरी ओमेगा को खाना क्यों नहीं दिया जा रहा है शांति से। ऐसा बोल के वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है, कमरे में ब्रेकफास्ट भेज दो। तो वहाँ पे सर्वेंट्स कमरे में लेके चले जाते खाना। सब लोग डम्फाउंडेडली देख रहे थे
क्योंकि किसी के भी दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन डालती हूँ, हफ्ते में एक वन शॉट जब भी मुझे टाइम मिलता है शूट करने के बाद मैं डाल देती हूँ। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना। नए हो तो बाकी के फैन फिक्शन देख लो। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय। वैसे तो इग्नोर ज़रूर करना। आई लव यू।